नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सर्वनाम और उसके भेद देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज लड़का है, वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। यहाँ वह सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह, हम, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, निकट, वह, दूर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, क्या, कुछ। निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तू, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध होता है। इस आधार पर पुरुषवाचक संज्ञा के 3 उपभेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको आदि। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु जो उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उसका, उनकी, उनका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चय बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज़ है। ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगे? चाय में कुछ गिर गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से अपने आप का, स्वयं का या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से 2 संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। जो मेहनत करेगा वह अवश्य सफल होगा। वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। कौन आया? तुम्हारे पास क्या है? दूध से क्या गिर पड़ा? दूध में क्या गिर पड़ा? सर्वनाम एक नज़र में देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। निश्चयवाचक निकटवर्ती यह, ये। दूरवर्ती यह, वह या फिर वे। अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक कोई, वस्तुबोधक कुछ। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक प्राणीबोधक में कोई, वस्तुबोधक में क्या। निजवाचक आप, स्वयं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। इसका प्रयोग
संबंधन में नहीं होता है, अर्थात इसमें केवल 7 कारक हैं, जैसे मैं, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मुझको, मुझ पर आदि। कभी कभी कुछ समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, कुछ, हर कोई, कुछ भी आदि। सर्वनाम में लिंग भेद से रूपांतर नहीं होता है, जैसे वह जाता है, वह जाती है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है, जैसे आप से आदर तथा तू से तुम से अनादर का बोध होता है।